नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं समय इंडिया 24। सीधी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार सियासी संकट बढ़ता जा रहा है। 4 बार से लगातार विधायक केदारनाथ शुक्ला का सीधी विधानसभा से टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में भारी नाराजगी है और सीधी विधानसभा क्षेत्र में 2 अक्टूबर से शुरू हुई केदारनाथ शुक्ल की न्याय यात्रा 16वें दिन चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अब वोट यात्रा में बदल गई है, जिसके बाद भाजपा द्वारा घोषित उम्मीदवार रीति पाठक और भाजपा दोनों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। चुनाव लड़ने को लेकर केदारनाथ शुक्ल ने समय इंडिया 24 के सवालों का जवाब दिया। सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। सीधी में लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासी संकट खड़ा होता नजर आ रहा है और 2 अक्टूबर से न्याय यात्रा चलकर अब वोट यात्रा पे तब्दील हो रही है और हमारे साथ इस वक्त केदारनाथ शुक्ला जी बात करने के लिए हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा, उसको आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत, या मैंने अपने चुनाव लड़ने की घोषणा की और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। मैंने किसी पार्टी फ्रंट को, किसी पार्टी प्लेटफॉर्म को स्वीकार नहीं किया है और जो मैंने निर्णय लिया है वह मैंने लगभग 1 लाख लोगों से संपर्क के बाद लिया है। 50,000 लोगों से मेरी प्रत्यक्ष सभाओं के मार्फत, टेलीफोनिक, व्यक्तिगत मुलाकात इस तरह से हुई। उन 50,000 के एक परिवार के एक व्यक्ति को जोड़ लीजिए तो 1 लाख हो जाते हैं। इतने लोगों के संपर्क के बाद मैंने अपने निर्णय की घोषणा किया है और यह बहुत सोच समझकर लिया गया निर्णय है और इसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से आप चुनाव लड़ रहे थे, अब एक नया सिंबल होगा, किस प्रकार से जनता तक ये पहुंचे? जनता नेता को पहचानती है। मुझे विश्वास है कि जनता केदारनाथ शुक्ला को जानती है। वह केदारनाथ शुक्ला का चिन्ह ढूंढेगी, चिन्ह के आधार पर केदारनाथ शुक्ला को नहीं ढूंढेगी और केदारनाथ शुक्ला का चिन्ह ढूंढेगी। और जनता जब उतारू हो जाती है किसी बात पर तो सब कर लेती है। साधारण चुनावों में, किसी चुनाव में आप देखिए, जनता के सामने चिन्ह कभी कोई बाधा नहीं होती और आप लोग हैं, आप लोगों के मार्फत तो चिन्ह जैसे अलॉट होगा 10 मिनट के अंदर पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। 10 मिनट के अंदर आप लोगों के मार्फत फैल जाएगा। इस दौरान सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा भी कई बार आपसे संपर्क किया गया, क्या किसमें इसकी सच्चाई थी और आपके द्वारा क्या प्रतिक्रिया? शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो भी, वहां कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे बात बन सके। भाई कैंडिडेट बदल दें तो हम आज तैयार हैं, लेकिन वो समझाने का प्रयास करते हैं, हाई कमान जैसा हुक्म देने का काम करते हैं। मैं जब एक बार निर्णय से असंतुष्ट हूं तो मैं उनके साथ क्यों करके तालमेल करूंगा। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। थे अभी केदारनाथ शुक्ल जी, जिन्होंने एक बार फिर से इस बात की पुष्टि कर दी है कि चुनाव लड़ेंगे सीधी विधानसभा से और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए मुसीबत